आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि तुम कॉलेज के हर उस साइड को देख लो, ताकि ऐसा ना हो कि जिसे तुम आज अपना ड्रीम कॉलेज बोल रहे हो वो आगे जाके तुम्हारा नाइटमेयर बन जाए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले एडमिशन प्रोसेस बताया था, जो मेरा दूसरा वीडियो है उसमें तुम लोग को एडमिशन प्रोसेस बताए हैं। बट एडमिशन प्रोसेस पे तो हम काम कर लिए कि जिन लोगों को एडमिशन लेना है उसके लिए हम सारा कुछ बता दिए। बट बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आज एडमिशन लेने के लिए थोड़े डाउट में आ गए थे। मतलब मैंने नोटिस किया कि बहुत बच्चे को हम कॉन्ग्रेचुलेशंस तो विश कर रहे कि दीदी थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हम लोग का एडमिशन हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस, फॉर लविंग अस एंड व्हाट नॉट। लाइक लिटरली मेरा इंस्टा, मेरा यूट्यूब कमेंट सेक्शन, मेरे मतलब इंस्टा के जितने भी मतलब सीरीज ऑफ मैसेजेस हैं बस इसी चीज से भरा हुआ है कि थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस, आपकी वजह से एडमिशन हो गया, सिर्फ आप ही के वीडियोस देखे थे। तो इस तरीके के मतलब मैसेजेस पढ़ के हमको बहुत खुशी भी हुई। लेकिन उसके बाद हम नोटिस कर रहे थे कि बहुत ऐसे भी मैसेज थे जिसमें बच्चा कहीं ना कहीं डरा हुआ है कि दीदी एडमिशन ले या नहीं ले, क्या कॉलेज में एडमिशन लेना वर्थ इट होगा या नहीं होगा। सो आई थॉट कि फाइन, आई एम द मोस्ट एलिजिबल पर्सन टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे ये चीज शेयर करूँ कि पटना वुमेन्स कॉलेज का जब हम इतना तुमको सारा इन्फॉर्मेशन दिए हैं एंड तुम में से कितने लोग आके जिस दिन हम तुम सबसे मिले हैं तुम लोग बता रहे थे कि दीदी सिर्फ आपके प्रेफरेंस में हम इस कॉलेज में आए हैं। तो जब तुम मेरी इतनी बात मान रहे हो, तुम मेरे इन्फ्लुएंस में इतने डिसीजंस ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं मेरा रोल है कि मैं तुमको कॉलेज का एक रियलिटी चेक भी दूं कि पहले तुम कॉलेज का ये रियल साइड देख लो, उसके बाद डिसाइड करो कि तुम सच में पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या नहीं। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि तुम कॉलेज के हर उस साइड को देख लो, ताकि ऐसा ना हो कि जिसे तुम आज अपना ड्रीम कॉलेज बोल रहे हो वो आगे जाके तुम्हारा नाइटमेयर बन जाए। ठीक है, तो यू मेक श्योर कि तुम वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि मैं तुमको आज वजह देने वाली हूँ कि तुम्हें पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं लेना चाहिए। डू नॉट टेक एडमिशन इन पटना वुमेन्स कॉलेज इफ यू आर नॉट सिंसियर। अगर तुम एक इनसिंसियर बच्चे हो जिसने कभी भी क्लासेस वगैरह तुम्हें नहीं करना है, तुमको बंक मारना है, तुमको चिल करना है, अपना कॉलेज लाइफ में इंजॉय करना है, तुम्हें लगता है कि बस नाम के लिए पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, टैग मिल जाएगा और मेरा लाइफ सेट हो जाएगा, मत लो एडमिशन। क्योंकि कॉलेज सिर्फ नाम के लिए तुम्हारा मतलब कोई हेल्प नहीं करने वाला है कि तुम पीडब्ल्यूसी के स्टूडेंट हो तुम्हारा लाइफ सेट हो गया। तुम पीडब्ल्यूसी के स्टूडेंट हो तो तुमको पीडब्ल्यूसी के वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। अगर तुम रोज रोज क्लासेस नहीं कर सकते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए एक दो दिन ही क्लास करना इनफ रहता है, तुम रोज क्लासेस नहीं जा सकते हो, रोज तुम अटेंडेंस का शिट नहीं ले सकते हो, तो ठहर जाओ, दरवाजे पे ही ठहर जाओ, तुम कॉलेज के अंदर मत आओ। बिकॉज दिस एक्सपीरियंस वोंट बी गुड फॉर यू अगर तुम्हारा ये मतलब लाइफस्टाइल है। अगर तुम एक जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हो, तुम्हें रोज पढ़ाई नहीं करनी है, तुमको कॉलेज के जो एक्टिविटीज होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करके अपने पर्सनैलिटी को बिल्ड नहीं करना है, अपने पर्सनैलिटी को इनहेंस नहीं करना है, तो ठहर जाओ, मत लो एडमिशन। ये कॉलेज फिर तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हें कॉलेज के सारे अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा के जितने भी तुम्हें वहाँ पे फैसिलिटीज मिलेंगे, जो भी तुमको मतलब इवेंट्स रहते हैं या कुछ कुछ स्टेज पे परफॉर्मेंस होता है या तुमको कुछ कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पे तुम अपने टैलेंट को वहाँ पे शोकेस कर सको, जैसे तुम्हें लगे कि अरे मुझ में भी पोटेंशियल है, मैं भी केपेबल हूँ ये चीज करने के लिए, तुम्हें अपने नए टैलेंट्स को तुम डिस्कवर कर सको उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके। तुम अगर बदलाव से डरते हो, तुम्हें अपने पर्सनैलिटी में जो बदलाव आ जाएगा पटना वुमेन्स कॉलेज से पढ़ के, उस बदलाव से अगर तुम डरते हो, अगर तुम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो कि बस कंफर्टेबली हम रह रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, बात खत्म, आए डिग्री लिए निकल गए, ठहर जाओ, मत लो एडमिशन। क्योंकि ये कॉलेज तुम्हारे कंफर्ट को तो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करने वाला है। तुम इस 3 साल 4 साल जो भी तुम्हारा सफर होने वाला है, तुम पीजी में तो तुम्हारा 2 साल का सफर होगा, ये जो भी तुम्हारा ड्यूरेशन इस कॉलेज में होने वाला है, तुमको तपना पड़ेगा। तुमको आइडिया भी नहीं है कि तुम आज जैसे कह रहे हो कि हमको रेगुलर क्लास करना है, तुमको रेगुलर क्लासेस चाहिए, एक टाइम पे ये क्लास इतना रेगुलर क्लासेस करेगा, इतना तुम्हें रोज रोज कॉलेज आना पड़ेगा कि तुम थक जाओगे। फिर तुम डिसीजंस को क्वेश्चन करोगे कि यार इतना क्लासेस मुझे नहीं करना रहता है। क्योंकि हम लोग मतलब ऐसा करते थे, मैं एज अ स्टूडेंट मैं बहुत डाउट में रहती थी जब मैं रोज रोज क्लासेस जाती थी, तो आई वाज लाइक क्या यार कहाँ फंसे हुए हैं। बट ये मेरा उस दिन का फ्रस्ट्रेशन रहता था। जब मैं कॉलेज लाइफ आज कंप्लीट की हुई हूँ तो 1% मेरे मन में नहीं आता है कि हम इस कॉलेज में क्यों एडमिशन लिए, हमको कहीं और लेना चाहिए था। जो मेरे एक्सपीरियंस हैं इस कॉलेज के, वो 2 वर्जन ऑफ स्टूडेंट्स के हैं। एक वर्जन जो मेरा यूजी का मतलब एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स लाइफ का, एक वर्जन वो है जो मेरा पीजी का है। मैं यूजी में जो स्टूडेंट थी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वही होते हैं, मेजॉरिटी जो स्टूडेंट है वो वैसा ही होता है कि आया पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया, डिग्री ले लिया, चल दिया, ना किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना, ना उसको खुद में किसी से कंपटीशन करना है, कुछ भी नहीं है, बस डिग्री लेके निकल गया, कोई विजन ही नहीं है लाइफ का।
लेकिन जो मैं पीजी में थी वो बहुत डिफरेंट वर्जन था। पीजी में शुरुआत से मेरे पास एक क्लैरिटी था कि भाई हमको बेटर करना है, हमको एकेडमिक्स में बेटर करना है, हमको जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगा उसका फायदा उठाना है, हम एक भी मौका छोड़ नहीं सकते हैं। हम स्टेज के पीछे एक ऑडियंस बन के सिर्फ ताली नहीं मार सकते, हमको स्टेज पे जाके परफॉर्म करना है, हमको अपना एकेडमिक्स को प्रेजेंट करना है। हम एक ऑडियंस बन के नहीं रह सकते जो बस पीछे बैठ के ताली मारे कि वाह क्या प्रेजेंटेशन दी है, वाह कितना अच्छा परफॉर्मेंस था। हम वो नहीं बन के रह सकते, हमको स्टेज के उस पार जाना है जहाँ पे ऑडियंस मुझे देख के ताली मारे। और हम अपने पीजी में ये चीज़ किए थे जो कि हम अपने यूजी में नहीं कर पाए थे। तो वही है कि तुम अगर पटना वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हो तो तुम खुद डिसाइड करो कि तुम किस कैटेगरी की बच्ची बनने वाली हो। क्या तुम वो बच्ची बनने वाली हो जो बस एडमिशन ले ली, डिग्री ले ली, बात खत्म, या वो बच्ची बनने वाली है जो कॉलेज की हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगी, जो तपेगी, रोज क्लासेस हो रहे हैं, हाँ आएंगे, अटेंडेंस को कंप्लीट करेंगे हम, क्योंकि अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होगा बैक लगेगा, करियर पे दाग लग जाएगा। वो हम नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉलेज अचानक से तुम पे बम फोड़ेगा कि अरे अटेंडेंस नहीं है बैक लगा देंगे। तुमको शुरुआत से मालूम है, मेरा जितना ऑडियंस है उस सबको मालूम है कि 75% कितना इंपॉर्टेंट है इस कॉलेज में अटेंडेंस। अगर उसके बावजूद कोई अपना अटेंडेंस पूरा नहीं किया, नेग्लिजेंस में रहा, नेग्लेक्ट किया अटेंडेंस को, लेनियंट रहा बच्चा, वो बंक मार रहा है, 75% अटेंडेंस नहीं है, फिर भी क्लास बंक मार के कहीं और घूमने जा रहा है, तो वो बच्चा रिस्पॉन्सिबल है अपने लिए। क्योंकि हम शुरू से तुम लोग को गाइड किए कि 75% अटेंडेंस क्लियर रखो, टीचर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन वो मजा मारने वाला चीज तुम कर रहे हो कि कॉलेज लाइफ में बस मजा मारने के लिए गए थे, अब इतना क्लासेस हम लोग से नहीं हो पाएगा, ये इतना सारा इवेंट्स हमको तो नहीं, मतलब इसमें परफॉर्म करना है, हमको बस डिग्री दे दो हम चल देंगे। तो ठहर जाओ, फिर तुम क्यों आ रहे हो पटना वुमेन्स कॉलेज में? जाओ कहीं नॉर्मल जगह से ग्रेजुएशन कर लो। जब तुमको किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करना है, जब तुमको अपने पर्सनैलिटी को शेप नहीं करना है, जब तुमको किसी एक्स्ट्रा इवेंट्स में नहीं, मतलब खुद को पार्टिसिपेट करके अपना पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, नए नए अपॉर्चुनिटीज देखने हैं, कंपटीशन बनाना है क्लास में, अगर ये सब नहीं करना है तो ठहर जाओ। पटना में या पूरे बिहार में बहुत नॉर्मल ग्रेजुएशन के कॉलेज है, तुम वहां पे चली जाओ, यहाँ पे मत आओ। अगर तुम्हें लगता है कि पटना वुमेन्स कॉलेज में हम एडमिशन ले लेंगे, फिर चीट और पर्चा लेके कैसे भी एग्जाम पास कर देंगे, मेरा तो अच्छा खासा रेपुटेशन हो जाएगा कि पटना वुमेन्स कॉलेज से पास आउट किए, ठहर जाओ, दरवाजे से ही लौट जाओ। क्योंकि ये कॉलेज तुमको चीट करने का मौका नहीं देगा। तुम पढ़ोगी तभी तुम पास करोगी। एकेडमिक्स में नंबर अच्छे नहीं आएंगे, तुमको क्रॉस लग सकता है। अटेंडेंस 75% नहीं है, तुमको क्रॉस लग सकता है। PWC इज नॉट फॉर दोज जिनको टाइम पास करना है। अगर तुम्हें टाइम पास करना है तो पटना वुमेन्स कॉलेज तुम्हारे लिए सबसे गलत जगह है। लेकिन अगर तुम एक जेन्युइन स्टूडेंट हो, जिसको चेंज चाहिए, जिसको बदलाव चाहिए अपने पर्सनैलिटी में, जिसको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, जो अपने लिए एक विजन रखती है, जिसने बड़े सपने देख रखे हैं, जिसको अपने अंदर के सारे पोटेंशियल को बाहर निकालना है, देन पटना वुमेन्स कॉलेज इज द राइट प्लेस फॉर यू। इन चीजों के लिए तुमको पहले से सावधान रहना पड़ेगा। उसके बावजूद कॉलेज का जो अदर साइड है वो तुमको कभी भी एक रीजन नहीं देगा कि तुम रिग्रेट करो कि तुम इस कॉलेज में एडमिशन लिए हो। क्योंकि प्लेसमेंट्स वगैरह हम लोग अब देख रहे हैं, प्लेसमेंट्स वगैरह काफी एक्टिव हो गया है कॉलेज में, अच्छा खासा प्लेसमेंट है, इंटर्नशिप है, सब कुछ है, जिस पे हम और आगे वीडियो लाएंगे। बट इतना मुझे तुम्हें पहले इन्फॉर्म करना है कि ये मेरे कॉलेज का एक साइड है जो तुमको पता होना चाहिए। उसके बावजूद अगर तुम इस कॉलेज में आना चाहते हो, क्योंकि ये सब जानने के बावजूद हम इस कॉलेज में पीजी में एडमिशन लिए थे, ये जो भी मैं तुमसे शेयर की हूँ ये मुझे रियलाइज हो चुका था और उसके बाद हम पीजी में आए थे। इसको मैं एज अ चैलेंज लिए थे कि भाई ऐसे कैसे सब इतना घटिया रहा है कि नहीं यहाँ पर बहुत टफ है सब कुछ, नहीं हमको करना था अच्छा। तो हम लोग अपना पार्ट टाइम जॉब के साथ, अपने यूट्यूब के साथ में अपना पीजी का सब कुछ कंप्लीट कर रहे थे। एंड आई एम टेलिंग यू कि ऐसा नहीं है कि पीजी में एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स को मालूम है कि बहुत अच्छा हम स्कोर कर रहे थे अपने पीजी में, बहुत अच्छा कर रहे थे, मतलब बहुत बार मेरे क्लास में 2nd रैंक रहा है। तो आई वॉज नॉट एन एवरेज स्टूडेंट की बस नॉर्मली आ रही हूँ, पढ़ाई करनी हूँ, जा रही हूँ। मैं अच्छा स्कोर कर रही थी एकेडमिक्स में। मैं क्लास में भी काफ़ी रेस्पॉन्सिव रही हूँ कि टीचर्स को मैं रेस्पॉन्स दिया करती थी आंसर्स का। तो एक डेवलपमेंट मैंने अपने पर्सनैलिटी में देखा। और ये कॉलेज नहीं दिया है मुझे परस के कि हाँ 5 साल हो गया चलो इसको हम लोग चेंज करते हैं। ये कॉलेज नहीं दिया है, ये मेरा विल पावर था। ये मेरा था कि मैंने उसको खुद को चैलेंज किया था कि नहीं, हम इस कॉलेज में इतने सारे ऑप्शंस हैं, हम एक एक को यूज करके खुद के पर्सनैलिटी को बिल्डअप करना चाहते हैं। क्योंकि घर में कोई हमको मेरे पर्सनैलिटी को नहीं चेंज किया, मेरे फ्रेंड्स या मेरे बाहर के लोग नहीं बैठ के हमको ऐसे सजा रहे हैं कि मेरा पर्सनैलिटी अचानक से ग्लो अप आ गया। मेरा खुद का मेहनत था। और जो फ्रेंड्स मेरे यूजी में मुझे जानते थे उनको मालूम है कि मैंने खुद पे काम करके खुद को कहाँ से कहाँ, मैं जीरो से, एक होता है कि बच्चा जीरो पे होता है, शून्य से सफर करता है, मैं जीरो पे नहीं थी, मैं माइनस में थी। तो माइनस से मैंने अपना जर्नी शुरू किया है और तब मैं जीरो से बहुत ऊपर गई थी। एंड आई एम टेलिंग यू कि इतना कॉन्फिडेंस मुझ में है, मैं एक इनिशिएटिव लेने को तैयार हूँ कि मैं आगे जाके तुम लोग को लिटरेचर पढ़ा दूंगी, जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं। मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है, क्योंकि मैंने खुद को एक चैलेंज दिया था और उस चैलेंज के दम पे ही हम अपना इस 2 साल का जर्नी जिए थे।
तो यूट्यूब रहे, मेरा पार्ट टाइम जॉब रहे, एकेडमिक्स रहे, हर कुछ हम मैनेज कर रहे थे। तो तुम में से कोई अगर ऐसा है जो कहता है कि दीदी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हम तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो तुम कर सकते हो अगर तुम्हारे अंदर वो विल पावर है। तुम चाहोगे तुम यहाँ सब कुछ कर पाओगे। मैं मानती हूँ कि क्लासेस बहुत होते हैं, एट टाइम्स ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होने वाला है तुम्हारे लिए। तुमको आज लग रहा है कि रेगुलर क्लासेस रहेगा, मजा आएगा, एट टाइम्स बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा तुम्हें कि यार इतना क्लास क्यों होता है यहाँ पे। लेकिन एंड में जो तुम एक लड़की से एक वुमेन बन के निकलने वाली हो ना, जो तुम आज एक यू आर जस्ट अ लिटिल गर्ल जो कि भी एडमिशन लेने वाली है, और तुम एक स्ट्रॉन्ग वुमेन, ओपिनियनेटेड वुमेन जिसके पास ओपिनियंस हैं, वो बन के जब तुम निकलोगी ना, यू विल बी सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ। एंड तुमसे ज़्यादा मुझे प्राउड होगा तुम लोग पे, मुझे अभी तुम लोग पे बहुत प्राउड होता है। पटना वुमेंस कॉलेज इज नॉट अ शॉर्टकट। तुमको शॉर्टकट पसंद है, तुम पटना वुमेंस कॉलेज में मत आओ। लेकिन अगर तुमको एक जर्नी में रहना है, तुमको एक एकेडमिक्स जर्नी को जीना है जहाँ पे तुम एक डिफरेंट पर्सन बन के निकलोगे, एक ऐसी वुमेन बन के निकलोगे जिसके पास ओपिनियन है, जो सेंसिबल है, जिसके बहुत अच्छे विजन्स हैं, तभी ही पटना वुमेंस कॉलेज तुम्हारे लिए एक सही कॉलेज होगा। ठीक है। अगर तुम्हें कॉलेज लाइफ में किसी भी तरीके का दिक्कत होता है तो मैं अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए, चाहे तुम्हारा एकेडमिक्स का हो या कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप का हो, जो कि मुझे हुआ था और मेरे लिए कोई अवेलेबल नहीं था। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे, मतलब कुछ व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि दीदी स्टोरी टाइम वीडियोस लाइए, तो मैं लाऊंगी वो वीडियोस जिसमें मैं तुमको बताऊंगी कि फ्रेंडशिप कैसे मुझे इम्पैक्ट कर रहा था। ये सारे वीडियोज आएंगे, बट फॉर नाउ आई बिलीव कि इतना काफ़ी रहेगा कि तुम डिसाइड कर सको कि तुम्हें पटना वुमेंस कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं लेना चाहिए, या अगर तुम्हें बदलाव चाहिए अपनी पर्सनैलिटी में, एक अपलिफ्ट तुमको करना है अपनी पर्सनैलिटी को, तुमको क्लास में एक कंपटीशन का माहौल बनाना है जहाँ पे तुम आगे रहना चाहती हो, यू आर एट राइट प्लेस। सो वेलकम टू पटना वुमेंस कॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई बिलीव कि ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा होगा, तुम डिसाइड कर पाओ कि तुमको यहाँ पे एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। एंड मैं तो आगे भी तुमसे जुड़ी रहूँगी। अब तुम लोग बताओ कि तुम क्या, एंट्रेंस एग्जाम हो गया, एडमिशन का प्रोसेस आ गया, एडमिशन के बाद जुड़े रहोगे या नहीं रहोगे, मुझे याद रखोगे या नहीं रखोगे, कमेंट करके जरूर बताना। इन बातों का ध्यान रखना और तब डिसाइड करना तुम पटना वुमेंस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहोगे या नहीं, तुम खुद में बदलाव लाना चाहोगे या नहीं। ठीक है, खुद को चैलेंज करो एंड वी विल डू इट। मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू ऑल। आई होप यू नो दैट। अभी तक पता चल गया होगा दैट आई लव यू ऑल सो मच। मुझे मालूम है तुम लोग भी बहुत मानते हो, पता चल चुका है मुझे।